हम एक बार फिर से चर्चा का रुख कर लेते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता सचिन सावंत जी जवाब दे रहे थे। सचिन जी, मैं आपको रोक इस वजह से रही थी सर कि आपने अभी जो कहा कि साहब 24 पार्टियों के मेल को अगर दगा कारतूस जो गौरव भाटिया बता रहे हैं वाकई में बीजेपी ऐसा मानती है, तो आपने कहा कि साहब फिर इतनी घबराहट, इतनी बौखलाहट टाइप्स क्यों होती, इतनी मीटिंगों का दौर कहां चलता? कौन सी मीटिंग है सर? विपक्षी एकता को लेकर कौन सी मीटिंग की खबर आपके पास है सर? क्योंकि मेरे पास तो कोई खबर नहीं है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री विपक्षी एकता की मीटिंग की वजह से उस पर चर्चा करने के लिए कोई मीटिंग कर रहे थे। देखिए, जून नहीं, ये मेरे सामने जून महीने में आखिरी दिनों में जो बैठक हुई उनके यहाँ चिंतन बैठक, उसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की भाषा बदल चुकी है, वो मणिपुर नहीं जाते और उनकी पूरी जो बौखलाहट है वो विपक्ष के दलों के ऊपर निकाल रहे हैं। और जहां तक बात है, देखिए महाराष्ट्र में जिस तरह से पार्टियों को तोड़ा गया है, इससे साबित होता है कि देश भर में मोदी जी की लोकप्रियता पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। इसकी आशंका उनको आ रही है। कर्नाटक में जो बड़ी हार उनको हुई है, तो उनको उनका चेहरा दिख चुका है कि अभी जनता पूछने लगी है कि 15 लाख का क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का क्या हुआ, बेरोजगारी पर चरम सीमा पर है, देश के हालात गंभीर है, महंगाई चरम सीमा पर है। ये सभी 1200 का सिलेंडर दिखा के लोगों ने वोट वहां किया है। तो मोदी जी ने इतनी रैलियां करने के बावजूद अगर लगातार हार होती है, दक्षिणों के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हिमाचल में नहीं है, आज छत्तीसगढ़ के चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश के चुनाव में हार नजर आ रही है। चलिए सर, चुनाव होने दीजिए, नतीजे सामने आने दीजिए, उसके बाद ही उनके बारे में कुछ कहा जाए तो बेहतर होगा। लेकिन उससे पहले मैं मृत्युंजय तिवारी जी का जरा जल्दी से रुख करती हूँ। मृत्युंजय तिवारी जी, अगर सचिन सावंत जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, मोदी मैजिक ढलान पर है, मुद्दों की भरपार है, तो फिर विपक्ष को क्या जरूरत आई है सर कि वो विचारधारा को किनारे रखकर इस तरीके से गठबंधन बनाए? उसकी क्या मजबूरी है सर? देखिए रोमाना जी, मजबूरी नहीं है। ये जो महागठबंधन है, विपक्षी दलों की एकजुटता है, ये जनता की मांग है, जनता की पुकार है। जो मोदी सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है, उसका प्रकटीकरण जनता कर रही है और कर रही है सब लोग एकजुट होकर के जनता के हित में, देश के हित में, लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए ये सब लोग एक हो रहे हैं। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी 24 दल थे सहयोगी, आज आप देख लीजिए एक एक कर सारे सहयोगियों ने साथ छोड़ दिया। और भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार की नाकामी देखिए, वो अपने सहयोगियों के घर में ही डाका डाल रहे थे। सब लोग सर, जानते हैं, आप जानते हैं सर कि अभी भी, आप जानते हैं सर, अभी भी कागज पर सर एनडीए में 20 से ज्यादा दल हैं सर, जो एनडीए का हिस्सा है सर। आपने लेकिन जो बात कही है ना सर कि साहब लोकतंत्र, आप ये कह रहे हैं सर कि लोकतंत्र बचाने के लिए जनता आपसे मांग कर रहे हैं कि आप लोग सब साथ आ जाएं सर। जरा पड़ोसी राज्य बंगाल का भी हिस्ट्री देख लेते हैं सर। वहां पर तो लोकतंत्र की हत्या के आरोप जो है सर उसी टीएमसी पर लग रहे हैं, जिसके साथ बैठकर खाना खाएंगे आप बैंगलोर में 17-18 तारीख को। और वो आरोप लगाने वाली सिर्फ बीजेपी नहीं है सर, लेफ्ट भी है, कांग्रेस पार्टी भी है। इसीलिए सवाल बड़ा है। मुझे लगता है सर, आप जो बात कह रहे हैं ना उसका जवाब लेते हैं सर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।